हाय गाइस। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कमेंट्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में, कमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे समझेंगे कोड स्ट्रक्चर को कि कोड स्ट्रक्चर को हमें कैसे हमारा कोड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो रीडेबल होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा होना चाहिए, राइट। कि अगर हम अपने ही कोड को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देख रहे हैं, राइट, तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हमें कोई कोड स्निपेट लिखा है हमें, तो वो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, राइट। तो किस तरीके से हम कोड को लिखें, राइट, वो तरीका हम देखेंगे। या आपके बाद कोई दूसरा डेवलपर अगर काम करता है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको आसानी से चीजें समझ में आ जाए कि हाँ, अगर ये वेरिएबल डिफाइन किया गया तो किस लिए डिफाइन किया गया, इसका क्या मतलब है, राइट। तो वो तरीका हम समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हमें कोड को लिखना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे हमने फाइल को इंक्लूड कर दिया ट्यूटोरियल 3 और अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कमेंट्स क्या होती है। अब अगर कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स एक तरीके के नोट्स होते हैं। और नोट्स किसके लिए होते हैं? नोट्स खुद खुद के लिए लिखते हैं हम, वो डेवलपर्स खुद के लिखता है कि हम उस जिस कोड को हम लिख रहे हैं उस कोड का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो चीज हम कमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स ऐसी चीज होती हैं जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन या किसी भी लैंग्वेज में वो कोड जो इंटरप्रेटर होते हैं या कंपाइलर्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, ठीक, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं या कंपाइल या इंटरप्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की कमेंट्स होती हैं। एक तो हमारी सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं, दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम डबल स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगल लाइन कमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल लाइन में अगर हमें छोटा सा कमेंट डालना है वहां पे, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स में। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इस लाइन को जावास्क्रिप्ट इंजन जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, उससे मतलब ही नहीं होगा, वो इग्नोर कर देगा उस लाइन को, ठीक है। और उसके बाद का जो कोड होगा, जैसे हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सिंगल लाइन कमेंट्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मल्टी लाइन कमेंट्स की, ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है ना, हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टार, स्लैश, स्टार और उसी के साथ क्लोज कर देते हैं। अब उसके बीच में जितना भी हमें यहाँ पे लिखना होगा लाइंस, ठीक है, वो सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मल्टी लाइन कमेंट, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जितना भी आप कितनी भी लाइन में मल्टी कमेंट्स डाल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है जावास्क्रिप्ट इंजन से, ठीक है, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक। उसके बाद का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे देखो मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने कोड के बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ, ये कोड हमने इसलिए लिखा हुआ है, राइट। ओके। अब जैसे यहाँ पर भी अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट टाइम में कमेंट्स लिखना है तो हमें डबल स्लैश फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाइन 2 लिख सकते हैं, राइट, इस तरीके से लाइन 3। तो अगर मल्टी लाइन कमेंट्स इस तरीके से लिखना है तो आपको हर बार स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके। ओके, अब एक शॉर्टकट यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने क्या करना ना, जैसे इस लाइन को हमें क्या करना है, कमेंट करना है, तो हमें अगर कमेंट करना है तो उस जहां से कमेंट करना उस पर हम उस लाइन पे कर्सर ले जाएंगे या तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करके हम कंट्रोल के साथ बैक स्लैश यहाँ पे दबाएंगे, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा सिलेक्टेड होगा टेक्स्ट वो कमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ पे कमेंट्स आपको समझ में आ गया हो। ओके। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ वेरिएबल्स। देखिए, अभी तक वेरिएबल्स हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हो तो वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमने क्या डिफाइन किया वो चीज समझ में ना आ रही हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने एक नेम डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू संतोष, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे और एक चीज मैंने डिफाइन कर दी, एज, ठीक है, एज हमने किया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये चीजें हमने क्या किया, नेम, एज और यहाँ पे ये हमने डिफाइन करके और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो संतोष और यहाँ पे एज आ चुकी है, राइट। ओके। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो हमें क्या करना है, एक और हम यहाँ पे कॉन्स्ट नेम 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया नेम 1 नेम 2, ठीक है। और चाहो तो इसको भी हम नेम 1 कर सकते हैं, ठीक है, नेम 1 और नेम, एक मिनट, ओके, नेम 1 नेम 2 कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, हमारा कोड प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हमें
अगर मान लो ये वाला यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया नेम वन नेम टू, अगर मान लो बहुत ज्यादा कोड हो गया हमारे फाइल में और नीचे जाकर के हमने कहीं पे यूज करना है, ये नेम वन हमें यूज करना है, एज यूज करना है, तो अगर वहां पे हमें करेक्ट नेम, उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये नेम क्या है, किस चीज का नेम हो सकता है, एक पर्सन का नेम भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट का भी नेम हो सकता है, कोई बुक का नेम हो सकता है, कोई फोन का नेम हो सकता है, राइट। तो नेम तो किसी चीज का भी हो सकता है ना, हमें नहीं क्लियर पता चल रहा है कि ये किस चीज का नेम है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर तरीके से नेम डिफाइन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखें कि पर्सन, पर्सन नेम वन, राइट, और यहाँ पे अगर कर दें पर्सन एज वन, ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन करें। और अगर यहाँ पे बात करें तो पर्सन नेम टू, पर्सन एज टू, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर चलें तो तब भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि हाँ, ये पर्सन नेम वन है, ये पर्सन एज वन है, ये पर्सन टू है, ये पर्सन थ्री है, राइट। इस तरीके से पता चला कि ये पर्सन नेम है। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का नेम ना, तो वहां पे हम लिखेंगे मोबाइल नेम वन, मोबाइल नेम टू, राइट। जिस तरीके से, मतलब जो भी नाम, जरूरी नहीं, इस तरीके से आप डिफाइन करो आपके हिसाब से जो सही लग रहा हो, ठीक, एक मीनिंगफुल लग रहा हो नेम, ठीक है, वो चीज आपको डिफाइन करनी चाहिए, राइट। तो ये एक चीज हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं, आगे चल के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस भी अगर हम लिख रहे हैं तो वो भी एक मीनिंगफुल नेम से डिफाइन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन डिटेल्स, ठीक है, या पर्सन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्सन हमने किया। अब पर्सन किया और ये देखो एक नेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे पर्सन हमने किया, अब पर्सन क्या, अब हम पर्सन क्या, पर्सन के बारे में बहुत चीजें कर सकते हैं। पर्सन की हम हाइट कैलकुलेट कर रहे होंगे, या फिर और भी सारी चीजें उसकी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल फेच कर रहे होंगे, राइट। तो क्या है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं ना प्रॉपर, कि ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, सो पर्सन डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, राइट। सो पर्सन डिटेल्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन की डिटेल्स को शो कराई जा रही है, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो संतोष और एज आ चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए हम डिफाइन करनी चाहिए, राइट। ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझते हैं हम, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब कि जैसे हमने कोई स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, एक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और एक नेम कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी नेम। जैसे यहाँ पे हमने रोहित कर लिया, ठीक है, ये नेम हो गया। और इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, ओके, और कॉन्स्ट एज, एज हमने कर लिया, ये चीज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक नेम और एज हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा चाहते हैं कि कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, हेलो किया, ओके, हेलो, हेलो किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो नेम हमें डिफाइन कराना है, ठीक है। जो हमने नेम डाला है और एज डाली, वो नेम इस स्ट्रिंग में पास करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं। कॉन्केटिनेशन मतलब कि हम प्लस का साइन लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हेलो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पर्सन का नेम हम जब हमने डिफाइन किया है, वो चीज यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद वेरिएबल इसमें डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, और उसके बाद यू आर एज, ठीक है, एज हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग को, ठीक, और ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हेलो रोहित, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं और इसमें स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, हेलो रोहित, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, राइट। इस तरीके से क्या हुआ कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स थी उनको एक में जोड़ दिया, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी नेम चेंज कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, मोहित, मोहित कुमार, ठीक है, और यहाँ पे एज हमने 18 कर दिया, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो हमारी स्ट्रिंग में भी आकर वो चेंज हो गई, राइट। तो ये होता है कॉन्केटिनेशन। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, हर बार हमें प्लस का साइन लगाना पड़ रहा है, हर बार हमें स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हमें इंजेक्ट करने हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा कॉन्केटिनेशन करने पड़ते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए ना, जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, वो होती है टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है, उसको यूज करके बताता हूं मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, जब हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डबल कोट का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे हम टैब के जस्ट ऊपर जो टिल्ड वाला बटन होता है ना, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल, दो बैकटिक लग जाएंगे, ठीक है। अब ये बैकटिक क्या करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, इसे टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको इंजेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमारे बैकटिक लगे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ हमने स्ट्रिंग लिख दिया, हमने कोई प्लस का साइन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। अब जब भी हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर का साइन लगाएंगे और एक करली ब्रेसेस का साइन, ठीक है, और उसमें हमारा जो नेम होगा वेरिएबल का वो पास कर देंगे, ठीक है। देख रहे हो, इस तरीके से हमने बीच में ही स्ट्रिंग कैसे डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो सेम चीज हमारे यहाँ पे काम कर रही है, राइट। तो अभी आप ये बताओ कौन सा यहाँ पे इजी लग रहा है आपको, ये इजी लग रहा है या फिर ये इजी लग रहा है? ऑफ कोर्स ये इजी लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बैकटिक लगाया और सिंपल वहां पे हमारे जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स थे उनको इंजेक्ट करा दिया स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका हो गया कि आप इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोड को इस स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से हम कोड को लिखते हैं, राइट। और भी काफी सारी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट, उनको हम आने वाली ट्यूटोरियल्स में साथ में देखते चलेंगे, किस तरीके से कोड को लिखना चाहिए, किस तरीके से हमें सारी चीजें करनी चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।